हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सक्सेस मंत्रा। और आज मैं क्लास 12 का एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.7 लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। और उससे पहले मैं क्या करूँगा, 5.7 के थियरी को बताऊँगा। जो टॉपिक है आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको हमको पढ़ना है, ठीक ना। तो जैसे नाम है वैसा ही इसका काम है। डेरिवेटिव मतलब डिफ्रेंशिएशन, सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड मतलब दूसरा, ऑर्डर मतलब आप समझते ही हो। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब कोई यदि फंक्शन दिया है तो जैसे हम पहले क्या कर रहे थे, उस फंक्शन को एक बार डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, अब आपसे कहेगा कि उसको 2 बार कर दीजिए। और इसी में एक नेक्स्ट टॉपिक आएगा सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन। इसका मतलब आप 1 से 2 बार, 2 से 3 बार, 3 से 4 बार किसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। करने का तरीका वही है, फार्मूला वही है, ठीक ना। अब थोड़ा सा कुछ टर्म पढ़ लेते हैं। जैसे y कोई फंक्शन था या f(x), तो y को डिफ्रेंशिएट करते हैं एक बार x के रिस्पेक्ट में dy अपन dx लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। और आपको बताए थे कि इसी को एक लिखने का तरीका है y डैश या f डैश x, एक तरीका है y1 और f1x। ये सब बता चुके हैं आपको, ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव में है। लेकिन यदि y है और f(x) है तो सेकेंड 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो उसको लिखो d2y अपान dx²। इसको क्या लिखोगे, d2f(x) अपान dx²। इस वाले टर्म में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, डबल डैश दिस। इस वाले में क्या लिखेंगे, y2 और f2x, ठीक ना। अब जो ये ऊपर वाला होता है रोमन में होता है, आप भले पढ़ देते हो यहाँ पर y डैश पढ़ देते हो, लेकिन वो रोमन में है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 बार y को 2 बार डिफ्रेंशिएट किया गया। इसका भी मतलब y को 2 बार डिफ्रेंशिएट किया गया। समझ में आ रही बात। इसी तरह सक्सेसिव, एक बार में तो आपको समझ में आ रहा होगा। y का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या डिनोट होता है, dy अपान dx। f(x) का फर्स्ट डेरिवेटिव df अपान dx। उसी को यदि हम डिनोट करते हैं तो ऐसे भी लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। y डैश मतलब y का एक बार डिफ्रेंशिएशन, f डैश x मतलब डैश मतलब f1 है ऊपर रोमन में, ठीक ना। f डैश x पढ़ते वैसे हैं तो इसका मतलब f(x) का फर्स्ट डेरिवेटिव। और इसी को दूसरे तरीके से हम लिखते हैं y1 मतलब y का एक बार डेरिवेटिव, और नीचे तो नंबर में लिखते हैं, नंबर मतलब न्यूमरल्स में, f1x मतलब f(x) का एक बार डेरिवेटिव। यदि 2 बार होता है तो y का तो ऐसे लिखते हैं d2y अपान dx², d2y अपान dx ये। और यदि डैश में लिखना हो तो 8 डबल डैश f डबल एक्स है, और नीचे लिखना हो तो y2 f2x। लिखने का तरीका है, इसी फंक्शन के फर्स्ट सेकेंड डेरिवेटिव को ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। f(x) के सेकेंड डेरिवेटिव को ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो कहीं कहीं इन टर्म में से कोई भी यूज होता है। इसी तरह थर्ड डेरिवेटिव है सिमिलरली, आगे भी तो पढ़ना है हमको, थर्ड फोर्थ भी पढ़ेंगे, लेकिन वो सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन में, वो अगला टॉपिक है सक्सेसिव। इसी में दोनों हम बता देंगे, टेंशन मत लीजिए। 3 बार हो तो dy अपान dx²। इसको कैसे लिखेंगे, दिस ये होगा, सॉरी y ट्रिपल डैश, ये क्या होगा, और मतलब ऊपर में लिखेंगे तो ये रोमन में लिखते हैं, लेकिन ये नहीं लगा होता है, केवल आपको दिखता है। लेकिन चौथे बार में लिखेंगे तो y इस तरह लिखते हैं। समझ सारी बातें। यदि इसमें थर्ड डेरिवेटिव को ऐसे तो फोर्थ डेरिवेटिव में इस तरह से लिखते हैं। ये नहीं है कि 4 बार डैश लगा देते, नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिएगा कहीं पे उसको क्या लिखते हैं, y, और इस तरह से लिख देते हैं। क्लियर। छोड़िए इन सब बातों पर, बहुत ज़्यादा नहीं जाना है आपको। सेकेंड डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव तक ही आएगा, उससे आगे नहीं आएगा। लेकिन नीचे वाले सफिक्स में यदि डेरिवेटिव को डिनोट करना हो तो नंबर्स में, मतलब 1 2 3 में डिनोट करते हैं। ऊपर वाले में रोमन में जैसे, तो ये थर्ड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव y का, ये f(x) का थर्ड डेरिवेटिव, f(x) का थर्ड डेरिवेटिव, और f(x) का थर्ड डेरिवेटिव। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे हम डिनोट करते हैं। अब चलो डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं। बहुत ही आसान है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ध्यान से देखें। जैसे दिया है y = x² + 3x + 4, और आपसे पूछ रहा है कि d2y अपान dx² निकालो। इसका मतलब हुआ y का सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। आपको क्या निकालना है, सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। लिखा रहेगा क्वेश्चन, फाइंड d2y अपान dx²।
इसका मतलब सेकेंड डेरिवेटिव हुआ। तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या एक ही बार डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, पहले उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे और फिर दोबारा उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो वही सेकेंड डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए क्या दिया है, y = x² + 3x + 4। इसको पहले क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तब सेकेंड, और थर्ड पूछेगा तो फर्स्ट सेकेंड और इसके बाद थर्ड, ठीक ना। मतलब ऐसा नहीं, फार्मूला तो है लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे सेकेंड डेरिवेटिव, लेकिन वो मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि वो आपके सिलेबस से बियॉन्ड ऑफ, मतलब आपके सिलेबस से बाहर की चीज़ें हैं। बस हमको इतना ही पढ़ना है कि यदि सेकेंड डेरिवेटिव पे जाना है तो फर्स्ट डेरिवेटिव से होकर ही जाना होगा, थर्ड डेरिवेटिव पर जाना है तो फर्स्ट और सेकेंड और के बाद ही थर्ड पे पहुँचेंगे। मतलब लाइन 1 बाई 1 आप डेरिवेटिव निकालते जाओगे और जो भी डेरिवेटिव पूछेगा वहाँ तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो पहले हमको ये दिया हुआ है, सॉल्यूशन यहाँ बता रहे हैं, तो इसको पहले क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का क्या हो जाएगा, dy/dx। x² का क्या होगा 2x, 3x का क्या होगा 3, 4 का कितना होगा 0, मतलब ये आ गया 2x + 3। ये क्या आ गया, आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। क्लियर। अब अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो यहीं से सेकेंड डेरिवेटिव आएगा। तो लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब इसका जब फर्स्ट डेरिवेटिव का सेकेंड डेरिवेटिव निकालोगे, जैसे dy/dx है, तो सेकेंड लगाओगे तो बस इतना ही लिखोगे dy/dx का मतलब ही होता है, ये ही डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है। तो ये जब इस पे लगेगा तो ये बन जाएगा d2y/dx²। समझ में आ रही बातें, याद रखिएगा dy/dx पर यदि d/dx लगाओगे तो d2y/dx² हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा d2y/dx², और इसका डिफ्रेंशिएशन 2x का कितना होगा 2 और 3 का कितना होगा 0। तो ये आ गया आपका। क्लियर हुई बातें, समझ में आ रहा है। अब एक चीज़ और बता देना चाहेंगे कि यदि इसी में आपको थर्ड डेरिवेटिव पूछ लेता, क्या पूछ लेता, इसी में आपसे पूछता कि इतना एंड दिस, मतलब थर्ड डेरिवेटिव, तो फिर एक बार डिफ्रेंशिएट करता। तो लिखिए आल्सो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सेकेंड में करोगे तो क्या हो जाएगा d3y/dx3, और ये 2 का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर थर्ड डेरिवेटिव 0 आ गया। समझ में आ रही बात है। एक चीज़ याद रखिएगा, ये क्या था, पॉलिनोमियल था। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम बता रहे हैं आपको, ठीक ना, रिजल्ट बता रहे हैं। यदि कोई भी पॉलिनोमियल सेकेंड डेरिवेटिव का हो है, मतलब जितनी भी डिग्री का है, यदि उतने आर्डर तक करोगे तो कांस्टेंट आएगा। सेकेंड डिग्री का था, सेकेंड ऑर्डर तक किए तो कांस्टेंट आया, और उससे हायर में करोगे, मतलब सेकेंड डिग्री का है और सेकेंड ऑर्डर से अधिक का डिफ्रेंशिएशन हमेशा 0 आएगा। मतलब अब फोर्थ डेरिवेटिव भी करोगे तो 0 ही आएगा, फिफ्थ डेरिवेटिव करोगे तो 0 ही आएगा। तो एक थ्योरम भी है कि यदि कोई पॉलिनोमियल n डिग्री का है तो उसका जो nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है, यही क्या हो गया इसका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितना आ गया 2, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितना आ गया 2x + 3, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितना आ गया ये dy/dx डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहलाता है। याद रखिएगा ये dy/dx कहलाता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ये याद रखिएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितना आया 2x + 3, सेकेंड ऑर्डर कितना आ गया 2, और थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितना आ गया 0 आ गया। तो कोई भी पॉलिनोमियल जितनी डिग्री का होता है उतने आर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या आता है, कांस्टेंट आता है, और उससे हाई आर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या आता है 0 आता है। ये केवल पॉलिनोमियल के केस में है। आप देख लीजिएगा, यदि 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो थर्ड आर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कांस्टेंट आएगा, और फोर्थ आर्डर का क्या आ जाएगा 0, और उससे हायर आर्डर के सारे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे 0। क्योंकि अब इसको डिफरेंशिएट करते रहो तो यही केवल क्या होगा, उसका आर्डर ही चेंज होता रहेगा। ये तो 0 है तो 0 का डिफरेंशिएशन 0, 0 का डिफरेंशिएशन 0, एट सो ऑन चलता रहेगा। बात समझ में आई। चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, इसमें और भी कर लो। अब इसमें और भी एक एग्जांपल बता देते हैं।
एग्जाम्पल है, ये दिया है। चलो देखते हैं क्या होता है। निकाल दो सक्सेसिव मिली इसको, आप यहाँ पर लिख लो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव मतलब आप धीरे धीरे डिफ्रेंशिएट करते हैं। सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन और सेकंड ऑर्डर दोनों एक ही है, ठीक है। अब इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करो, क्या होगा लिखिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका करोगे क्या होगा, 3x स्क्वायर। इसका करोगे तो क्या होगा, 3 बाहर, एक्स स्क्वायर का 2x, 3 था 2x कितना हो जाएगा 6x। 4x का करोगे तो 4, इसका करोगे तो 0, लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। -6 का क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का किसी की रिस्पेक्ट में करोगे तो 0 हो जाएगा। अब तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका फर्स्ट हो गया। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितना आ गया, इतना। अब सेकंड ऑर्डर निकालना है तो फिर इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक सूचना है भाई, कल जो लाइव क्लासेज बच्चे थे जिसको दिया गया था, उसमें एक क्वेश्चन में हमने क्या कर दिया, फार्मूला गलत अप्लाई कर दिया है। तो उसको मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी आपको समझा दे रहा हूँ कि कहाँ गड़बड़ी हुई है, ठीक है ना। तो जो बच्चे उन देखे हैं उस वीडियो को, तो मैं एक सूचना आपके लिए है, उस क्वेश्चन को मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। वो है 5.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी ज़रूर है थोड़ा सा, लेकिन उसमें कहाँ गलती मैं कर दिया हूँ वो मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो के लास्ट में, तो उसको देख लीजिए, ठीक है। तो अगेन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विथ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, देखो इसको कैसे करेंगे। आप कहोगे ना कि कैसे डायरेक्ट टाइप करते हैं, तो लगा दो भाई, एक्स के रिस्पेक्ट में तो यही ना लगेगा, ऐसे भी लिख सकते हो। अब थोड़ा ऑनलाइन चल रहा है तो यार टाइम का ध्यान भी रखना पड़ता है, इसलिए जल्दी जल्दी कर देते हैं। ऐसे लिखोगे बाई डी एक्स, मतलब इसका भी डिफ्रेंशिएट करोगे, इसका भी डिफ्रेंशिएट कर दिए। अब ये यहाँ जाके लगेगा तो डी बाई एक्स डी स्क्वायर, डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक ना। y तो एक ही है तो y तो यहाँ पड़ा रहेगा, लेकिन डी बाई डी एक्स है तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर ये यहाँ लगेगा तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर का कितना होगा 2x, और यहाँ जाएगा 6 कॉमन हो जाएगा, और x का 1 और इसका तो 0 हो जाएगा, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये हो जाएगा 6x + 6, ये आ गया आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक ना। अब थर्ड ऑर्डर भी निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो लिखिए अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लाइव में मज़ा आता है बट नहीं चल पा रहा है भाई, क्या करें, मजबूरियां हैं, मेरे सामने भी हैं। नेट नहीं चल रहा है, इस वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। नेट चलता तो मैं लाइव ज़रूर देता, ठीक है ना। मैं कोशिश करता रहूँगा कि लाइव चल। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, क्या करेंगे भाई, तो क्या होगा, इसका करोगे फिर तो क्या हो जाएगा, ये 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 से ये 3 में हो जाएगा, तो d3y अपॉन डी एक्स क्यू। 6 कॉमन कर लोगे तो x का कितना हो जाएगा 1, और इसका तो 0, तो आ गया 6। ये हो गया। अब फिर इसको डिफ्रेंशिएट करो, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो क्या हो जाएगा, ये d4y अपॉन डी एक्स 4, और 6 का क्या हो जाएगा 0। चलो तो यहाँ फिर देख लीजिए, थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल था तो थर्ड ऑर्डर तक तो कांस्टेंट आया, लेकिन उसके हाई ऑर्डर में क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कभी कभी एक लाइन में पूछा भी जा सकता है, पूछा नहीं जा सकता है। जैसे दिया ये और आपसे पूछ दिया, ये क्वेश्चन देने के बाद 1 नंबर का आपको क्वेश्चन पूछा, ये समझ में आ गया हो तो मैं मिटा देता हूँ, आपसे क्या कह सकता है आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ठीक है ना। आपसे कह सकता है, ध्यान से देखिएगा, कि ये देने के बाद आपसे कहेगा कि फाइंड अब आपके पास ऑप्शन दे देगा, जैसे 3x दे देगा, 6x दे देगा, क्या देगा 6 दे देगा, और चौथा 0 दे देगा। अब आपको मालूम है, देखो एक चीज़ मालूम है कि ये तो थर्ड ऑर्डर का है पॉलिनोमियल,
और आपसे फोर्थ ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पूछ रहा है, इसको देने के बाद ये देने के बाद ये ऑप्शन दे दिया, तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो अब एक चीज़ है कि आप 4 बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपको टाइम लगेगा, ठीक ना। भले ही बहुत तेज़ी से कर लोगे, बहुत आसान है, लेकिन कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। लेकिन एक चीज़ है, यदि ये थर्ड ऑर्डर का है और आपसे फोर्थ ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पूछ रहा है, ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है और उससे अधिक मतलब 4 ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपसे पूछ रहा है, तो 0 होगा। आप तुरंत देखते देखते इसको टिक करके लिख के निकल जाएंगे, आपको ज़रूरी नहीं है कि 4 स्टेप आपको करने हों, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, इसको ध्यान से देखिएगा तब समझ में आएगा। क्लियर? चलो, तो ये तो हो गया। अब पैरामेट्रिक में सेकेंड ऑर्डर कैसे निकालते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। पैरामेट्रिक में सेकेंड ऑर्डर थोड़ा सा टफ होता है, वो कैसे निकलता है आपको बता दे रहे हैं। जैसे पैरामेट्रिक अभी बताए हैं पिछले ही में, y इक्वल टू सपोज दैट 80² है और x इक्वल टू 280 है, और आपसे पूछ दिया कि d2y/dx² क्या होगा। तो मैं अभी बता रहा था कि यदि आपसे सेकेंड ऑर्डर पूछ रहा है तो पहले तो फर्स्ट ऑर्डर निकालेंगे, समझ में आ रही बात। और पैरामेट्रिक का फर्स्ट ऑर्डर निकालना आप जानते हो, समझ में आ रही बातें। जैसे पैरामेट्रिक का फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला क्या होता है, dy/dt और dx/dt, यही होता है। क्लियर हो रही बात है। इसका मतलब आपको ये दोनों निकालना होगा, dy/dt या dx/dt, मतलब y का t के रिस्पेक्ट में, x का t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x और y दोनों के दोनों t में हैं पैरामेट्रिक, ठीक ना। तो यहाँ से लिखेंगे, क्या दिया है, y इक्वल टू 80², x इक्वल टू 280, डिफ्रेंशिएट कर लिखिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, दोनों को करेंगे। तो y को करोगे तो क्या आ जाएगा, dy/dt, ये तो कांस्टेंट है t² का 2t, और x का क्या हो जाएगा, dx/dt, 2a कॉमन, t का कितना हो जाएगा 1, dy/dt इक्वल टू 280, dx/dt इक्वल टू 2a। क्लियर? ये आ गया। अब इन दोनों को जब डिवाइड कर देंगे इस फार्मूले तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा। तो पहला फर्स्ट काम करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव लिखिए, सिंस dy/dx इक्वल टू कितना होता है, dy/dt और dx/dt। तो लिख दो, dy/dt कितना है 280, dx/dt कितना है 2a, तो ये हो गया t। हो गया। अब क्या करेंगे कि उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमको सेकेंड चाहिए, तो इसको फिर किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। लेकिन देखो आगे समस्या क्या आने वाली है। यहाँ तक तो आप कर लोगे, लेकिन इसके बाद से फर्स्ट ऑर्डर आ गया तो उसका सेकेंड ऑर्डर लाने के लिए इसको किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, x के रिस्पेक्ट में। तो लिखिए अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, अगेन नहीं लिखिए, डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो कितना हो जाएगा, d2y/x², और t का क्या होगा, देखो t है और x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा dt/dx, ठीक ना। तो ये ध्यान से देखिए, और ये बताइए dx/dt 2a है, तो यहाँ से यदि आप dt/dx निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2a नहीं होगा, बोलिए। dx/dt 2a, तो dt ऊपर गया, dx नीचे, तो भाई ये भी क्या है 2a होने का मतलब क्या है कि 2/1। तो जब ये ऊपर ये नीचे आ गया तो ये भी ऊपर और नीचे, तो 1/2a हो जाएगा, तो 1/2a हो जाएगा। और यही सीखना है, ये चीज़ें कहाँ से आएगी, ये चीज़ हमेशा dx/dt से आ जाता है, इसी को रिवर्स कर दोगे तो निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया पैरामेट्रिक में। चलिए हम दो ही चीज़ आपको दिया होगा, और सक्सेसिव पे भी क्वेश्चन है जो नेक्स्ट डे हम डिस्कस कर देंगे, लेकिन अभी आपको कुछ NCERT जो बुक है उसके कुछ क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ। कौन कौन सा मुझे बताना है, पहला नहीं बताना है मुझे, दूसरा भी आप लोग कर लेंगे। चलिए थर्ड देख लेते हैं, y इक्वल टू x cos x, y इक्वल टू x cos x, और आपसे क्या कह रहा है, फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक ना। तो दिया है x
कॉस एक्स। तो मान लो भाई अब इसी का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछ रहा है तो एक बार करो फिर उसी को दूसरी बार कर दो। लिखिए डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का करोगे तो क्या होगा डी वाई अपन डी एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा x इंटू कॉस ऑफ एक्स। तो फर्स्ट और सेकेंड, तो फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या होगा x इंटू कॉस एक्स प्लस एक्स डी बाई डी एक्स कॉस। फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, सॉरी फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव। तो x का करोगे तो कितना होगा 1 कॉस एक्स, ये x कॉस एक्स का करोगे तो माइनस साइन। तो आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा डी वाई अपन डी एक्स, ये हो गया कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट। अब क्या करेंगे कि फिर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो लिखिए अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ड्यू टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर और डी बाई डी एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स। तो क्या हो जाएगा, अब ये आ जाएगा यहाँ और ये आ जाएगा यहाँ, तो डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, ये हो गया। कॉस एक्स का करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और ये फर्स्ट हुआ सेकेंड हुआ। अब क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स इंटू एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और x का हो जाएगा तो 1 हो जाएगा साइन एक्स प्लस एक्स, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स। क्लियर हो रही बातें, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, x का करोगे तो 1 हो जाएगा साइन एक्स, ऐसे ही x और साइन एक्स का कॉस एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस 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 2 साइन एक्स, तो माइनस कॉमन कर लो तो हो जाएगा 2 साइन एक्स और प्लस x कॉस एक्स। ये आ गया आपका सेकेंड डेरिवेटिव। सभी लोग को समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, ठीक ना। चलिए इसके बाद से सारे क्वेश्चन आसान है, लाइन बाय लाइन करने हैं आपको। तो आज हम रहने देते हैं, इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग कर लीजिएगा। मैं पिछले 5.6 का एक क्वेश्चन है उसको मैं करा देना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी आ गई है, वहाँ पर फार्मूला गड़बड़ लग गया है, ठीक ना। फार्मूला क्या लगना चाहिए उसको देखो। एक जगह हमने लगाया है डी बाई डी एक्स F1/F2, तो फार्मूला जो हम होना चाहिए वो होना चाहिए डिनोमिनेटर इंटू नोमरेटर का डिफ्रेंशिएशन माइनस नोमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ये होना चाहिए। बट लग क्या गया है, ये ब्लंडर हो गया, एकदम से ब्लंडर हो गया है। वो क्या गया है डिफ्रेंशिएशन ऑफ F2 इंटू F1 माइनस F2 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ F1/F2 का स्क्वायर, ये हो गया है। तो ये गलत है, ठीक ना। क्या होता है, आप फार्मूला पढ़े होंगे, ये होता है डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन, ये होता है। तो इसको देख लीजिएगा, जो गलत हो गया है इसको आप सुधार भी सकते हैं, कर भी सकते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। मैं अभी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ कहाँ पे है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया है, आप लोग आराम से करेंगे तो समझ में आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना।
होना ये चाहिए था बट लग ये गया है, ये मेरी गलती है और गलती इस वजह से हो जा रही है। एक तो ऑनलाइन चल रहा है तो सेटिंग की भी व्यवस्था है कि ऑनलाइन में आप नेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बच्चे के कमेंट पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें बहुत दिमाग में टेंशन डाल रही है। ऑफलाइन में इन सब कुछ चीज़ों का टेंशन नहीं होता है। तो एक क्वेश्चन था, उसको मैं फिर से चाहूँगा कि मैं बता दूँ। 5.6 का सबसे लेंदी क्वेश्चन है, आसान है बट सबसे लेंदी क्वेश्चन है, उसको देख लिया जाए, ठीक ना। y इक्वल टू cos क्यूब टी बाई अंडर रूट कास 2t, y इक्वल टू कास क्यूब टी बाई अंडर रूट कास 2t और x इक्वल टू है साइन क्यूब टी बाई अंडर रूट कास 2t। एक तो कल एक बार क्वेश्चन गड़बड़ ये लिख दिया गया था, मैं जब आधा कर दिया तब मुझे पता चला कि क्वेश्चन गड़बड़ है, इस वजह से और गलतियाँ हुई। साइन क्यूब टी, एक्स की वैल्यू है साइन क्यूब टी बाई अंडर रूट कास 2t और कास। तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, इसका पैरामेट्रिक है, आपको क्या निकालना था, डी वाई अपन डी एक्स निकालना है। ये है आपका NCERT का एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है ये एक मिनट होल्ड पे रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आज पहला काम है हमको, यहाँ पर फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, हम पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। मतलब इसका भाई पैरामेट्रिक है टी में, मतलब हमको क्या क्या निकालना होगा, डी वाई अपन डी टी निकालना होगा और डी एक्स अपन डी टी निकालना होगा, ये दोनों चीज़ें निकालनी होगी। तो पहले हम इसको करेंगे, इस वाले को, इसको अभी होल्ड पे रखते हैं, ठीक ना। लिखिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो y का क्या होगा, डी वाई अपन डी एक्स। अब यहीं पर नोमरेटर बाई डिनोमिनेटर, तो क्या हो, डिनोमिनेटर cos 2t और डिफरेंशिएशन ऑफ नोमरेटर cos क्यूब टी माइनस cos क्यूब टी डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर बाई अंडर रूट cos 2t का होल स्क्वायर। देख लीजिएगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पर ये हो गया डी वाई अपन डी टी, दिख रहा है ना सभी लोग को, पूरा दिखना चाहिए। चलिए दिख रहा है, कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा अंडर रूट कास 2t और कास क्यूब टी का हो जाएगा, देखो 3 कास स्क्वायर टी और कास टी का माइनस साइन टी, तो माइनस यहाँ लिख देते हैं, ठीक ना, माइनस कास क्यूब टी और ये अंडर रूट कास 2t है तो अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स का क्या होता है 2 अंडर रूट एक्स, तो 2 अंडर रूट कास 2t, कास 2t का कितना होगा माइनस साइन 2t, तो ये माइनस जो होगा यहाँ प्लस कर देगा, तो साइन 2t और 2t का कितना होगा 2, तो यहाँ लिख देते हैं और नीचे डिवाइडेड बाई कास 2t, अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर कर दोगे तो ठीक है। अब एक बार देख लीजिएगा, अब ये कट जाएगा और जब एलसीएम लोगे ये तो 1 और क्या क्या हो जाएगा बताओ, अंडर रूट कास 2t हो जाएगा। अब ये जाके यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, कास 2t हो जाएगा माइनस 3, तो 3 बाहर ले लो, 3 कास स्क्वायर टी साइन टी प्लस